नमस्कार साथियों, मैं षष्ठी क्लासेस की तरफ से एसएससी जीडी में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल कराने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें बताया गया भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उत्पत्ति द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी से पहले इसका नाम भारतीय जनसंघ था। इसकी स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा की गई थी। फिर इसका बीजेपी नाम अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 1980 में भारतीय जनता पार्टी नाम रखा गया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? जैसा कि आपको पता है, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तथा पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया। मोरारजी देसाई ये जनता पार्टी के प्रधानमंत्री चुने गए। जगजीवन राम कांग्रेस पार्टी से भारत के उप प्रधानमंत्री चुने गए। ये पहले दलित नेता थे। चौधरी चरण सिंह किसान नेता और भारत के 5वें प्रधानमंत्री 1979 से 1980 तक का कार्यकाल रहा। ये एक बड़े किसान नेता थे, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। अगला, पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है? पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसकी शुरुआत सन 2000 ईस्वी में प्रधानमंत्री अटल बिहारी द्वारा की गई थी। इससे ही मिड डे मील योजना प्रभावित मील योजना प्रभावित थी। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? जैसा कि आप लोगों को चुनाव आयोग के बारे में पता है, चुनाव आयोग हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में आता है, भाग 15 में आता है, अनुच्छेद 324 में आता है। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसमें स्थानीय चुनाव न कराना होता है। स्थानीय चुनाव नहीं कराता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री, नगर पंचायत, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा लोकसभा, विधानसभा के चुनाव कराता है, न कि पंचायती चुनाव कराता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इस पर कृपया ध्यान दिया कर। सही है, सही नहीं है, इस पर कृपया आप लोग ध्यान दिया करो। लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है भारतीय संविधान। लोकतंत्र क्या देता है? लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अनुमति देता है। वित्तीय आपातकाल में लोगों को देश पर कब्जा कर लेने का अधिकार देता है? नहीं देता है, क्योंकि वित्तीय आपातकाल भारत के किस अनुच्छेद में आता है? 360 में। अगला, सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है? नहीं देता है। लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान करने का आदेश देता है? नहीं देता है। मध्यकाल में तीर्थ कर लगाए जाते थे, न कि आधुनिक भारत में। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, जहां पे जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो गोवा है। अगला क्वेश्चन, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। आप लोगों को सबको पता होगा, शांति का प्रतीक किसे कहते हैं? कबूतर। और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत में जितने भी संवैधानिक पद हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो चुनाव आयोग हो या कैग हो या फिर महान्यायवादी हो, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसमें आंसर नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन,
कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? सबको पता है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तथा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में लोगों की वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलते हैं, अधिक आबादी वाले। भारत में जैसे सबसे बड़ा भारत का प्रदेश कौन सा? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा यूपी के बारे में, लोकसभा की 80 सीटें हैं। राज्यसभा 31 सीटें हैं। अगला विधानसभा की 403 सीटें हैं। विधान परिषद की 100 सीटें हैं। क्योंकि भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व कहां से आएगा? तो उत्तर प्रदेश से आएगा। तो आंसर नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सबको पता है बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व मतलब जहां पे जनसंख्या जमीन कम हो, जनसंख्या बहुत ज्यादा निवास करती हो। तो कौन ऐसा राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, क्योंकि यह बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, इसलिए यहाँ की जनसंख्या रोहिंग्या बहुत सारे लोगों की आती है और माइग्रेट हुए लोग यहाँ प्रवेश करते हैं। इस वजह से पश्चिम बंगाल की जनसंख्या सबसे अधिक है। अगला बिहार, यहाँ लिटरेसी रेट सबसे कम है। यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।